वर्षावास, जैसे कि वर्षावास शब्द सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्षावास का क्या शाब्दिक अर्थ होता होगा। चलिए हम वर्षावास को और विस्तार से समझते हैं। वर्षा का अर्थ बारिश होने से है और वास का मतलब रहना या निवास करना होता है। बुद्धिस्ट कल्चर में वर्षावास का अपना एक अलग ही महत्व होता है। वर्षावास का नियम तथागत गौतम बुद्ध के काल से ही चला आ रहा है। उन दिनों सुविधा का अभाव होता था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बुद्ध और उनके संघ को पैदल चल के जाना पड़ता था। बुद्ध मानव कल्याण और मानव सेवा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान चारिका करके जाया करते थे और लोगों में ज्ञान का प्रसार किया करते थे। बुद्ध की देशनाओं में प्रमुख रूप से करुणा, सद्मार्ग, सदाचार, शिष्टाचार, मानव कल्याण की बातें बताई जाती थी। तथागत गौतम बुद्ध का कहना था कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसे दुख नहीं होगा, और दुख से निवारण का मार्ग भी तथागत बुद्ध द्वारा बताया जाता था। तथागत कहते थे कि दुख और दुख का कारण भी है, साथ ही दुख निवारण और दुख निवारण के उपाय भी हैं। तथागत के उपदेश से लोग दुख से मुक्ति पाकर अपने जीवन से दुख दूर कर लेते थे। वर्षा काल में चारिका करने में बहुत दिक्कत आती थी। भारी वर्षा के कारण भीगने से स्वास्थ्य भी खराब हो जाता था। इसी वजह से बुद्ध और उनका संघ एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच पाता था। इसके साथ ही बारिश के मौसम में जहरीले जीव जंतु जैसे सांप और बिच्छू भी विचरण करते थे, जिनके संपर्क में आने से जान भी जा सकती थी। इसी वजह से वर्षा काल में वर्षावास किया जाने लगा, जिसमें एक स्थान पर रहकर बुद्ध और उनके संघ द्वारा ध्यान और अभ्यास किया जाने लगा। तब से लेकर अब तक वर्षावास की परंपरा चली आ रही है। वर्तमान समय में भी बौद्ध भिक्षु वर्षावास के दौरान बुद्ध विहार में पूरे वर्षा ऋतु तक निवास करते हैं और उपासक उपासिकाओं को उपदेश देकर बुद्ध के मार्ग में चलकर मानव कल्याण की राह में चलने की शिक्षा देते हैं। वर्षावास आषाढ़ पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अश्विन पूर्णिमा को समाप्त होता है। वर्षावास तकरीबन 90 दिन का होता है। समापन में बौद्ध उपासक उपासिकाओं द्वारा परित्राण पाठ और भिक्षुओं का देशना कार्यक्रम रखा जाता है। साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में राजनांदगांव में भी वर्षावास समापन का कार्यक्रम नगर के विभिन्न वार्डों में किया गया, जिसमें शांति नगर के करुणा बुद्ध विहार में 8 दिवसीय सामनेर शिविर का आयोजन किया गया और वर्षावास समापन कार्यक्रम में देशना के साथ सांस्कृतिक आयोजन भी किए गए। नगर के प्रमुख बुद्ध विहार तुलसीपुर प्रज्ञा बुद्ध विहार में भी वर्षावास समापन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें भंते जी द्वारा परित्राण पाठ कर देशना दी गई और सांस्कृतिक आयोजन के साथ वर्षावास समापन किया गया। साथ ही नगर में अंबेडकर चौक, शांति नगर, बसंतपुर, शंकरपुर के बुद्ध विहारों में भी वर्षावास समापन समारोह का आयोजन किया गया। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहें। राजनांदगांव के प्रज्ञा बुद्ध विहार में 3 महीने से वर्षावास का कार्यक्रम चल रहा था और आज उसका समापन था। आयोजन में हम महिलाओं को देख सकते हैं, बहुत बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया है। प्रज्ञा महिला मंडल की अध्यक्ष हमारे साथ है। हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने 3 महीने में किस प्रकार से वर्षावास का कार्यक्रम आयोजन किया और आज समापन के बारे में भी जानते हैं उन्होंने किस प्रकार से मनाया। बताइए। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी ने मेरा त्रिवार वंदन एवं बाबा साहेब आम्बेडकर को भी मेरा त्रिवार वंदन एवं भंते जी को भी मेरा त्रिवार वंदन। हमारे प्रज्ञा बुद्ध विहार में निरंतर 3 महीने से हमारी उपासिकाओं ने, उपासक उपासिकाओं ने निरंतर अपना अनमोल समय देकर धम्म देशना का लाभ लिया। मैं उन सभी महिला मंडल को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज वर्षावास समापन दिवस पर समस्त उपासक उपासिकाएं एवं सामाजिक सभी बंधुओं ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर उपस्थिति लिया। मैं उन सबका भी बहुत बहुत साधुवाद आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपनी महिला मंडल टीम से यही विनती करती हूँ कि हम हर पल हर दम ऐसे ही एक साथ जुटे रहे, मिले रहे, यही अपेक्षा करती हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, आप सभी का आभार। और भी महिलाएं हैं हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं उनका अनुभव कैसा रहा आज के कार्यक्रम का। बताइए, आप बताइए। वर्षावास हम सभी बौद्ध उपासक उपासिकाओं के लिए एक ऐसा पर्व जैसा होता है। बारिश में हमारे धम्म गुरु कहीं पे भी विचरण नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से एक स्थान पे वो
निवास करके वो विहार में निवास करते हैं और साथ ही देशना का कार्यक्रम करते हैं, जिसे बुद्ध के बताए हुए बुद्ध के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे चलने की जो उन्होंने शिक्षा दी है, उसी को भंते जी के द्वारा विहार में प्रतिदिन उपासिकाएं विहार में आके ग्रहण करती हैं और अपने जीवन में धम्म के, सत्य के मार्ग पे चलने की पूरी कोशिश करती है। इसके लिए हम प्रतिदिन विहार में, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, प्रतिदिन आके बुद्ध की देशनाओं को अपने जीवन में ग्रहण करते आए हैं। इसमें प्रज्ञा बुद्ध विहार की प्रत्येक उपासिकाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते आई हैं और आज का हमारा ये दिन बहुत ही पावन दिन है, जिसमें हम पूर्णिमा के दिन समापन करके आज हम इस त्योहार के रूप में इसे मना रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम में सहयोग किया। जैसा कि आपने देखा 3 महीने का वर्षावास समापन आज हुआ है और महिलाओं ने बताया है कि बुद्ध के मार्ग पे चलना, यानी जिस प्रकार से वर्षावास के कार्यक्रम में भंते जी 3 महीने तक देशना देते हैं और बुद्ध के मार्ग पे चलने के लिए बताते हैं, उसी के बारे में आज उन्होंने महत्व बताया। महदी 21 जुलाई आषाढ़ पूर्णिमा के दिवस से वर्षावास कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जो न केवल राजनांदगांव में बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में वर्षावास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। शांतिनगर करुणा बुद्ध विहार में भी वर्षावास प्रतिवर्ष विगत कई वर्षों से मनाया जा रहा है। इस वर्ष मध्य प्रदेश सिवनी जिला से पधारे पूज्य भंते बुद्धपाल जी वर्षावास करने के लिए राजनांदगांव शांतिनगर करुणा बुद्ध विहार पधारे और उन्होंने इस 3 माह में न केवल शांतिनगर में बल्कि शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर बुद्ध के जीवन का सार कि कैसे एक मनुष्य को जीना चाहिए, जिसको जीने के लिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय की आवश्यकता होती है, इन 4 मूल तत्वों को किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, उज्जवल बना सकते हैं, भविष्य में बड़ी से बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। इस तरह का जीवन जीने के लिए भंते जी ने हमें मार्ग बताया, बुद्ध के जीवन से हमें अवगत करवाया। साथ ही परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने भारत भूमि में हमें 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर पूरे भारत को बौद्धमय बनाने का एक जो सपना उन्होंने देखा था, उसी सपने को पूरा करने का जो प्रयास लगातार पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, उसी कड़ी में हम भी हैं। वर्षावास के इस कार्यक्रम में 8 दिवसीय श्रामणेर शिविर का भी आयोजन किया गया, जो कि भिक्षु जीवन का प्रथम चरण होता है। पूज्य भंते बुद्धपाल जी के मार्गदर्शन में 8 सामनेरियों ने जो है बुद्ध धम्म की शिक्षा प्राप्त की है। हो सकता है इसी में से कोई प्रशिक्षु भविष्य में भिक्षु बन जाए या फिर कोई बिना चीवर धारण किए भी पूरा जीवन मिशन पर कुर्बान कर दे और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के प्रबुद्ध भारत के निर्माण के लिए वह लग जाए। आज 17 अक्टूबर अश्विन पूर्णिमा के अवसर पर वर्षावास समापन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें शांतिनगर करुणा बुद्ध विहार के साथ ही राजनांदगांव के विभिन्न वार्ड एवं भिलाई, दुर्ग, अंबरगढ़, चौकी सहित अन्य जिलों से भी उपासक उपासिकाएं बौद्ध धम्म के जो अनुयायी हैं वो आज इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं और अभी भंते जी का धम्म देशना जो प्रारंभ हुआ है, उस धम्म देशना में भंते जी सभी को धम्म लाभ प्राप्त करने के लिए वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। ये वर्षावास का जो प्रारंभ होता है तो भिक्षुओं को बरसात के 3 महीने एक जगह रह कर के कुछ धर्म का अध्ययन करना होता है और फिर वहाँ पर जो श्रामणेर शिविरार्थी आते हैं तो उनको धर्म के कुछ मूल सिद्धांत सिखाए जाते हैं। तो एक प्रकार से वो श्रामणेर जो है वो उनका एक विद्यार्थी जीवन है कि वे बुद्ध धम्म के सिद्धांत को समझ सके। बुद्ध का जो धम्म है एक विज्ञान है, तो उनके अंदर में एक खोज की प्रवृत्ति निर्माण करना, यही एक श्रामणेर शिविर का उद्देश्य होता है। और जब 3 महीने पूर्ण हो जाते हैं तब ये कार्यक्रम समाप्त करने के पश्चात अब 9 माह तक के जो भिक्षु लोग हैं, जो उन्होंने इन 3 महीनों में ज्ञान का रिसर्च किया, नया शोध किया, उसको लोगों तक के पहुंचाने का काम करते हैं। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध ने
बोध गया में उन्होंने संबोधि को प्राप्त करके सारनाथ में आके अपना प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन दिन अपना भिक्षु संघ को उन्होंने संबोधि प्राप्त किए और धम्म का आविष्कार किया। उसके बारे में जो उन्होंने एक वर्षावास का नियम बनाया। तो वर्षावास जो है भिक्षु के लिए इसलिए नियम बनाया बुद्ध ने कि बारिश के दिन होते हैं, तो बारिश में दिन में है ना भिक्षु का आवागमन के लिए बड़ी दिक्कतें होती है। नदी पहाड़ों पे जो है ना बाढ़ आती है और किसानों का जो खेत बोए हुए रहते हैं वहाँ पे रास्ते नहीं होते और जंगली जानवरों से भय रहता है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भगवान बुद्ध ने 3 या 4 महीने का वर्षावास के समय है ना एक नियम बनाया था, उसको वर्षावास के नाम से जाना जाता है। तो वर्षावास में जो भिक्षु संघ है ये 3 या 4 महीने के लिए अपना सुरक्षित स्थान खोज कर वहाँ वो अपना वर्षावास का आषाढ़ी पूर्णिमा से शुरू करते हैं। और जो उनका धम्म का लाभ लेने के लिए जो आते हैं और उनको जो है 3 या 4 महीने जो है बुद्ध के धम्म का जो है ना कल्याणकारी धम्म का जो है ना वो रोज़ाना जो है ना उनको प्रबोधन करते हैं। और इस तरह लगातार 3 या 4 महीना का वर्षावास समापन होने के बाद जो है एक पवारना नाम का उत्सव होता है। वो भिक्षु का जो है ना वर्षावास का समापन का उत्सव होता है और उस उत्सव में है ना जितने भी उपासक उपासिका है धम्मसेवक क्या है वो आते हैं और 3 महीने का जो अपना उपवास व्रत रहता है, जो उनका त्याग तपस्या का जीवन रहता है, तो वो पूर्ण होने के वो खुशी में जो है ना एक उत्सव मनाते हैं, उसको पवारना के नाम से जाना जाता है। और इस तरह भगवान बुद्ध ने जो कल्याणकारी उपदेश दिया है वो कल्याणकारी उपदेश जो है भिक्षु भगवान बुद्ध के आदेश से जिन्होंने कहा आचरत भिक्षवे चारिका बहुजन हिताय बहुजन सुखा लोकानुकंपा। ये भिक्षु तुम एक जगह न रहकर लोगों के कल्याण के लिए मेरा जो सद्धम है तुम लोगों के पास पहुंचाओ, ताकि वो अपने जीवन में आचरण में उतारकर वो भी अपने दुखों से मुक्त होंगे। और इसलिए भगवान शास्त्रा के आदेश के अनुसार भिक्षु जो है ना निरंतर है ना भ्रमण में रहते हैं और बुद्ध का कल्याणकारी धर्म लोगों तक पहुँचे थे। लेकिन वर्षावास के 4 महीने जो है एक जगह रहने का आदेश था और इसलिए एक जगह अपना सुरक्षित स्थान देखकर वो अपना 3 महीने का जो है ना त्याग और तपस्या का जीवन और जो आते हैं प्रबोधन सुनने के लिए तो उनके कल्याणकारी जो है ना वो धम्म की देशना करते हैं। ऐसे उपदेश सुनकर वो जो बुद्ध के जो अनुयायी है वो भी अपने आचरण में उतारकर वो भी अपने जीवन में है ना सुख शांति को प्राप्त होते हैं। और इस तरह बुद्ध के बताए हुए जो शांति का मार्ग है पूरे दुनिया को जो है ना शांति का संदेश देता है। इसलिए कहा गया है कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। युद्ध यानी विनाश और बुद्ध यानी शांति, और इसी में सभी धरती पर सभी मानव की भलाई है। और बुद्ध के धम्म के सिवाय मानव के विनाश को बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, केवल बुद्ध का धम्म ही रास्ता है जो मानव को विनाश से बचाने वाला एक ही रास्ता बुद्ध का धम्म है। और यही बुद्ध का संदेश भिक्षु संघ है ना और पूरे धरती के ऊपर है ना वो फैला रहे और शांति का मार्ग लोगों को बता के ये कल्याणकारी जो है ना त्याग तपस्या का पवित्र सदाचारी जीवन है ना भिक्षु जो है ना अपने अंतिम जीवन छूटने तक अंतिम सांस छूटने तक वो अपना शास्त्र का आदेश पालकर वो लोगों तक अपना धर्म कार्य करते हैं। और इस तरह भिक्षु का जीवन बहुत त्याग तपस्या का कठिन जीवन है, लेकिन इतना भी कठिन होने के लोगों के कल्याण के लिए अपना इतना कुर्बानी करता है, त्याग करता है और इतना लोगों के प्रचार प्रसार के लिए दिन रात 24 घंटे वो कार्यरत रहता है। साधु साधु साधु, मंगल हो, सुखी हो, कल्याण हो।